हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे होंगे? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे ख्याल से आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। किसके अंदर? रजाई के अंदर आप पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो आइए हम आपको क्वेश्चन ऐसे आज बताएंगे, बड़े अजीबो और गरीबो क्वेश्चन। तो क्या बात है क्वेश्चन में? बार वाले प्रश्न। कौन से क्वेश्चन? बार वाले प्रश्न। कुछ हमारे जो स्टूडेंट हैं या कुछ दोस्तों का कहना है कि आप बार वाले क्वेश्चन अभी नहीं बताए हैं, आप बार वाले बता दीजिए, क्योंकि जो कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और कक्षा 9 के भी इसी आपके कंपटीशन के थ्रू पढ़ लें। कम से कम उनका भी पेपर वगैरह लगा हुआ है, वो भी पढ़ लें, और कंपटीशन वालों को तो बहुत ही जरूरत है। तो आइए हम बार वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बार का मतलब क्या होता है और बार वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। आइए एक धमाकेदार एपिसोड के साथ आइए बात करते हैं। आपके सामने एक सिस्टम तरीके से क्वेश्चन लिखा जा रहा है। कोई भी क्वेश्चन बार का लिख दीजिए। जैसे क्या लिखा हुआ है? 0 कितना लिखा हुआ है? 7। क्या लिखा हुआ है? 0.7 लिखा है। क्या लिखा है? 0.7 लिखा है। इसके ऊपर हम क्या लगा दिए? ये देखो, लाइन बार। क्या लगा दिए? लाइन बार। क्या लगा दिए? लाइन बार। लाइन बार। तो यानी कि लाइन बार का मतलब ये होता है। आइए हम मतलब बताते हैं लाइन बार का मतलब होता क्या है। ठीक है। तो लाइन बार का मतलब ये होता है कि जैसे 0.77777, आप जहां पे बैठे हो वहां से अपने घर तक का, घर पर बैठे हो तो बाहर तक का, अपने दोस्त के घर तक। ये 7 यानी कि बार का मतलब ये है कि 7 आप चाहे जहां तक लिख दो। बार का यही मतलब होता है कि बार बार रिपीटेड संख्या है, बार बार रिपीट हो रही है। 7 7 7 7 7। तो ये बात तुम्हारा क्वेश्चन है। कक्षा 10 में यही क्वेश्चन क्या कहता है? लिखा है को पी अपान क्यू के रूप में लिखिए। देखो, जो हमारे कंपटीशन के स्टूडेंट हैं उनके घर पे छोटे वाले भाई होंगे या छोटी सिस्टर होंगी, 9th और 10th में होंगी, तो उनको क्वेश्चन यही पूछती हैं। क्या कहती हैं? 0.777 को पी अपान क्यू के रूप में बताइए भैया। तो जब आपको पता रहेगा तभी तो आप बताओगे, नहीं तो कह दो हमको नहीं पता, तो बड़ी बेइज्जती वाला सवाल हो जाएगा ना। तो यानी कि ये क्वेश्चन हो गया। तो हम आपको कंपटीशन के थ्रू बता देंगे कि आपको दिक्कत हो, चाहे जो पूछे, चाहे घर वाले पूछे, चाहे बाहर वाले। अब जैसे बात हुई तो इसको हम क्या बना लेते हैं? ठीक है। पहले हम लंबे मेथड से आपको कहो बता दें। लंबे मेथड क्या बताया जाता है? माना। क्या बताया जाता है? माना। माना x बराबर 0.777। ठीक, इतना हो गया। फिर कितने अंक बाद, कितने अंक बाद दशमलव लगा है? 1 अंक बाद। कितने अंक बाद लगा है? दशमलव 1 अंक बाद। यानी कि 10 से गुणा हो जाएगा, चाहे बार का हो, 1 अंक बाद बार लगा। तो यानी कि इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है। समीकरण समीकरण 1 में 10 से गुणा, किससे? 10 से गुणा। 10 से गुणा करें तो 10 से गुणा कर दो, 10x हो जाएगा। 0.7 गुणे 7, फिर यहाँ 10 हो जाएगा। तो यानी कि गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 7 7 7। 0 का अंक बाद दशमलव लगा था, 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दो तो कितना आ गया? 10x 7.77। समीकरण कितना आ गया? समीकरण 2 आ गया। ठीक है। तो समीकरण आपका 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं? क्या सिखाया गया है? तो सिखाया गया है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाइए। तो समीकरण 2 लिख दिया गया और समीकरण 1 लिख दिए। अगर ऊपर 7 की कमी हो तो 7 लिख सकते, घटा दियो। देखो, घटाओ चिन्ह बदल जाते हैं। 10 में से 1 x जाएगा, 9x बचेगा। यहां से घटाओ 0 0 0, दशमलव 7 में से 0 जाएंगे, 7 ही बचेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं होती। तो यानी कि 9x बराबर 7 हो जाएगा। इधर 9 गुणा उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7/9। तो आप इसका देख रहे होंगे। तो ये हमारा कहां तक मैटर हो गया है? ये 9 और 10 में बताया गया है ये सिस्टम। हम आपको अब कंपटीशन में बताएंगे। कम से कम कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा अगर तुमसे पूछे तो आप सीधा उसका क्या बता सकते हो? इसका इतना आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट भी बता दिए। तो हम क्या करे दे रहे हैं? इसको हम इरेज करे दे रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब आप शॉर्टकट बताते हैं, एक धमाकेदार ट्रिक। देखो, इरेज करे दे रहे हैं। ठीक, ये
इरेज कर दिए। ठीक, इरेज कर दिया गया। अब आइए, थोड़ा बोर्ड गीला हो गया था इसलिए तो हमने इरेज कर दिया। तो आइए अब शॉर्टकट कैसे पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.7, तो कितने अंक पीछे है, एक अंक ऊपर बार लगा है, तो 7 क्यों, यानी कि एक अंक ऊपर बार लगा है, तो आपको क्या लिखना है, 1 9 नीचे लिख देना है। क्या लिखना है, 1 9। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर आया था 7/9। दूसरा देखिए क्वेश्चन, कोई और ले लीजिए। जैसे लिखा 0.37, क्या लिखा, 37 के ऊपर 2 अंक बाद दशमलव लगा, तो यानी कि दशमलव देखो, यानी कि 2 अंक बाद लगा हुआ, लेकिन हमारा क्या बार लगा हुआ, कितनी संख्याओं के ऊपर, 2 संख्याओं के, तो कितने 9 लिखना है, 2 9 लिखना है। कितने 9 लिखना है, 2 9 लिखना है। आ रहा ना समझ में, धमाकेदार। अब जैसे तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन लिखा 0.01, कितने संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 3 अंक के ऊपर बार लगा है, तो यानी कि कितने 9 हो जाएंगे नीचे, 3 9। कितने 9 हो जाएंगे, 3 9, तो यानी कि 1/999 हो जाएगा। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि शॉर्टकट स्क्रीनशॉट पता हो जाएगा। ठीक है, आइए देखो, हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, क्योंकि इसको खड़ा करने के लिए हमको मेज लगानी पड़ी, तब इसके ऊपर इनको खड़ा किया, तभी बोर्ड पे पहुंच पाए हैं, और नहीं बोर्ड ही भी ना पहुंच पाते हैं। तो आपको आज छोटा बच्चा हमने जो शॉर्टकट बताया है, आपको आज बताएंगे। तो पहले अपना परिचय करा दीजिए, पहले नाम बताइए भैया। ठीक है, आइए भाई, मोहम्मद कैफ आपको बताते हैं क्या क्वेश्चन। जैसे हमने इनको दे दिया 0. कितना दे दिया, 47, 47 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो अब देखो, आपके सामने ये बताने वाले हैं, लीजिए भैया, कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बता दिए हैं, ये क्या बताए हैं, देखो ऊपर 47 लिखा हुआ है, नीचे 99, तो यानी कि ये सही बताए हैं। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो आज दूसरा देखो, एक और दे रहे हैं इनको। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखो दे रहे हैं, अभी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बताया दे रहे हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, देखो 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक, जा सकते हो भैया। तो आइए, आपके सामने एक छोटा बच्चा बता दिया था कि 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यानी कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा, हमको उतने 9 लिखना है। दूसरा क्वेश्चन छोटा बच्चा क्या बताया था कि 245 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जितने यानी कि संख्याएं लिखी उतने 9 आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और टेक्निक वाले बताए दे रहे हैं, ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपके सामने एक छोटा सा बच्चा बता दिया हुआ है, अभी क्लास 6 में पढ़ता है, ज्यादा बड़ी क्लास में नहीं है। तो क्वेश्चन अब हम कौन और लिखने वाले हैं, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, फिर से टाइप चेंज कहो कर दें, टाइप चेंज क्या होगा, टाइप चेंज, टाइप सेकंड हो जाएगा। टाइप सेकंड का क्या मैटर है, टाइप सेकंड में वो क्वेश्चन लिखेंगे क्योंकि जिनके ऊपर बार नहीं लगे होते हैं, और एक संख्या के ऊपर बार लगी, कुछ संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ होता है। तो ठीक है, आइए, तो यानी कि जैसे हमने एक क्वेश्चन कोई लिख दिया, ये लिख दिया 2.456, क्या लिख दिया है, 2.456 या 7 कर लीजिए, कोई भी संख्या कर लीजिए। देखो अपने हिसाब से सारी संख्याएं लिखी है, कहीं देख के नहीं लिखी गई, अपने हिसाब से संख्याएं लिख दी रहे, कोई में कोई तो होगा ही। ऐसी संख्याएं लिखी जाती है क्योंकि समझ में आ जाए क्वेश्चन, जब आपको वहां क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए, तो बात इसमें यह है कि जैसे कि हम क्या करते हैं, इनके ऊपर बार लगा दे रहे हैं, तीनों जने के ऊपर क्या लगा दे रहे हैं, बार, क्या लगा दिए, बार। तो अभी तक हमारा मैटर क्या था कि जितनी संख्याओं को ऊपर बार लगा हो उतने 9 नीचे लिख दिया गया। लेकिन अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2.457, क्या लिखा हुआ है, 2.457। तो आइए 2.457 लिखा हुआ है,
तो हम क्या करें, तो 2 4 5 7 लिख दीजिए। जो दशमलव के इस पार हो या जिसमें बार ना लगा हो तो क्या करना है, घटा देना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतने 9 लिख देना है। दशमलव के यह पार वाली, जो इस पार वाली संख्या लिखी हुई है, इसको हम 0 लिखते हैं। ये बात गलत है, 0 नहीं लिखते, उसका कोई मान्य नहीं होता दशमलव के इस पार वाली संख्या का। क्योंकि बहुत से लोग आपको बताए होंगे या कई जगह आप पढ़े होंगे कि दशमलव के इस पार वाले को 0 लिख दिया जाता है, तो वो संख्या गलत हो जाती है। यानी कि दशमलव के इस पार वाले को कुछ नहीं लिखा जाता, तो घटा दीजिए। 7 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 7 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 5। यानी कितने बचे? 5। तो यानी कि 999 हो गया। अगर जैसे बाई चांस से कटे तो काट सकते हैं, 3 बट 24 नहीं कटेगा तो आपका आंसर यही आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका आंसर यही आ जाएगा। अब दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरा कोई क्वेश्चन लिख दीजिए। जैसे लिखना है, दूसरा क्वेश्चन लिखना है, जैसे लिखा हुआ है 1 नहीं, 1.053। इसको कोई और नंबर बना लीजिए 2। तो इनके ऊपर बार लगा हुआ है, बाकी के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, को P/Q के रूप में बदलिए या चेंज करिए, जैसा आपको लगे। क्या करना है? बदलिए या चेंज कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याओं को ऊपर पहले ऐसे पूरा लिख लो। क्या करना है, इनको माइनस करना है पूरे का बटा। ठीक है, तो यानी कि इसमें जितने के ऊपर बार लगा हुआ है उतने पहले 9 लिख दो। यानी कि 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, हमने 2 9 लिख दिया। अब यहां दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको हम 0 लिखते हैं, और जिसके ऊपर बार लगा हो उसको हम 9 लिखते हैं। तो आइए घटा दीजिए सीधा। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 2 1, और ये हो जाएगा 990। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1241 बटे 990। और कोई समस्या है तो आइए बताते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां लिखे दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2.753। क्या लिखा हुआ है? 2.753, 2.753 लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है इसमें, कि जितनी संख्या पहले पूरा ऐसे लिख लो, जितनी संख्याएं लिखी हो, जितनी संख्याओं के ऊपर बार ना लगा हो उनको घटा दो, और पूरे का बटा। कितनी संख्याओं के ऊपर 9 लिखा है? 2, तो 2 9 लिख दियो। दशमलव के इस पार वाले को काउंट नहीं करना है, नहीं तो 0 में काउंट कर लो। क्योंकि अच्छा आपको भी पता होगा कि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो हम दशमलव के बाद 0 लिखना है। यानी हमने क्या बताया आपको ट्रिक, कि दशमलव के बाद मतलब कि जितने भी अंक के ऊपर बार ना लगा हो उनको हम 0 लिखते हैं। लेकिन यह तो दशमलव के इस पार है, ठीक है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। दशमलव की ये पार वाला देखो, इधर लिखा है 7, 7 के ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ तो उसको हम 0 लिख देते हैं। अब यानी कि 27 घटा दीजिए, यानी कि एक इधर उधार लीजिए। 13, 13 में से 7 गए, कितने हो जाएंगे? यहां लिख दीजिए, घटाने में दिक्कत ना हो, नहीं तो घटाने में दिक्कत हो जाए तो आंसर ही गलत आ जाए। 2 7, तो उधार लीजिए। 13, 13 में से 7 गए, 7 5 7 6 13 हो जाएंगे। यहाँ कितना बचे? 4, 4 में से 2, उधर 27। तो यानी कितना हो जाएगा? 27 26 बटे 990। तो यानी कि 27 26 बटे 990। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि बार वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। अब बचे हैं जोड़ वाले क्वेश्चन। तो जोड़ वाले क्वेश्चन बचे हैं, तो अब हम आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि इसकी का टाइप सेकंड समाप्त हो गया है। आइए, अभी जोड़ और घटाना और गुणा के बाकी थे, तो हम उसको भी बता दें। आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। क्या करना है, 0.63 यानी कि 6 3 के ऊपर बार, 0.37 के ऊपर बार को जोड़िए। क्या करना है? जोड़ना है। तो यानी कि जोड़ने का मतलब यह है कि जैसे हम इनको बार बार लिख दें, ठीक है, तो यानी कि बार बार लिख सकते हैं, और उसको भी लिख दीजिए 0.37।
3737 सही लिखा गया ना। जोड़ डाउन इनको। 7 3 10 के कितने हो जाएंगे? 7 3 10 के 0, 6 3 9 1। देखो 7 3 10 के 0, ठीक है, हासिल 1, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10 के 0, और 7 3 10, 7 3 10 10, 7 3 10 और 10 1 11 हो जाएंगे, ठीक है। 6 3 9 फिर 1 यानी कि 10 के 0, 7 3 10 1 11, फिर 6 3 9 1 10, तो यानी कि यह 1, तो कितना आ जाएगा? तो आपके सामने क्या दिख रहा है कि 0.1 0.1 0.1, तो यानी कि बन जाएगा 0.01। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.01। तो यानी कि जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये वाला आंसर बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि जोड़ना कैसे? ऐसे। दूसरा तरीका भी हो है, जैसे कि 63 लिखा, 63/99 हो जाए, प्लस 37/99 हो जाए। क्योंकि हमने क्या पढ़ाया आपको? जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो उतने 9 नीचे लिखना है। तो यानी कि हर तो बराबर हो गए, तो हर क्या हो गए? बराबर हो गए, तो उनको हम एक बार लिख लें। 7 3 10, 6 3 9, यानी 7 3 10 के 0, 6 3 9, और 9 1 कितने हो जाएंगे? 10। तो यानी कि 100/99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 100/99 हो जाएगा। तो यानी कि ये देखो 299 है ना, तो यानी कि 10 2 का, यानी कि ये इसका इतना आ गया, इतना। ठीक। दूसरा घटाने वाला देख लीजिए। तो घटाने वाला क्या? 1.2222, ठीक है। अब इसको क्या लिखना है? दशमलव लगा, 0 1 2 1 2, फिर 1 2, घटा दीजिए इसको भी। आपकी क्या करना है? घटाना है। इसको क्या करे हैं? जोड़े थे, अब किसको क्या करेंगे? घटाने। 2 2 कितने हो जाएंगे? 4 2 1 3, 2 2 4 2 1 3, 2 2 4 2 1 3, और या 1 दशमलव, यानी कि क्या दिख रहा है? 34 34 34। क्या दिख रहा है? 34 34। क्या हुआ? हमने घटाया नहीं, जोड़ दिया। अच्छा, आप बताए भी नहीं है, हमने जोड़ दिया। इनको घटाना था, हमको क्या करना था? घटाना था। तो ठीक है, घटा दीजिए। 2 माह से 2 जाएगा 0, 2 माह से 1 जाएगा तो 1, 2 माह से 2 जाएगा 0, 2 माह से 1 जाएगा तो 1, 2 माह से 2 जाएगा 0, 2 माह से 1 जाएगा तो 1, और फिर 1 माह से 0 जाए कुछ नहीं, दशमलव लगा दिए। तो यानी कि ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? तो ये बन रहा, चाहे ये 3 3 वाला बना लीजिए, चाहे ये वाला, यानी कि बन जाएगा 1.1, 1.1, 1.1, यानी कि चाहे बना लो इसको 1.01, यानी कि बन गया तुम्हारा। तो यानी घटाने पे इतना बन गया। अब गुणा करने की बात आ रही है, गुणा करना सीख लीजिए इसी वीडियो में। हम सब कुछ आपको बता दे रहे हैं। जितने अंक लगे हैं, यानी कि ये लगा है तो 2 यानी 9 हो जाए। इसमें हमने क्या बताया था कि आप 73 लिख लीजिए। ठीक है, हमने आप एक ट्रिक और बता दे रहे हैं, पहले लिख लीजिए। 7 लिखा, कितना है? 3 के ऊपर बार लगा, तो यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत? 3 1 कम, 3 3 त्रिका 9। ये दूसरी ट्रिक आप बता दे रहे हैं। तो यह हो जाएगा 9, यानी कि 11 बचेगा, तो 1/11, और गुणे 7 सही, 7 प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 21 1 22, तो कितना हो जाएगा? 1/11 गुणे 22/3। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? 7 त्रिक 21 और 21 1 22, 22 बट्टे कितना हो जाए? 3। गेर दूना कितने हो जाएंगे? 22। तो यानी कि यह 2 बट्टे कितना आ जाएगा? 3। 2 बट्टे कितना आ जाएगा? 3। तो यानी कि हमने जोड़ बता दिया, घटाना बता दिया, और गुणा बता दिया, सब कुछ आपको हम बता दिया। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? इरेज करे दे रहे हैं। और कुछ बाकी हो तो बता दीजिए। तो यानी कि 7 त्रिक 21, 21 1 22, यहाँ कितना हो गया है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इरेज करे दे रहे हैं इसको। एक और हम बता दें आपको, ये लिखा रह देने, समझ में ना आए ये वाला। ठीक है, तो जैसे लिखा था यहाँ पे 7.3 के ऊपर बार लगा है, तो हमने क्या बताया था? तो हमने क्या बताया था कि जितने के अंक बाद ऊपर लगा हो 9 लिख दीजिए। क्योंकि दशमलव के बाद वो जीरो का कोई, जो दशमलव के बाद वो जो संख्या लिखे उसका कोई नहीं, 90 लिख दो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 90 लिख देंगे यहाँ पे, अगर आप 90, हम आपको फिर से बता दें, 90 लिख देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। आपको बहुत लोग बताए होंगे, लेकिन एक गलत बात है, 90 नहीं लिखा जाता। तो यानी कि दशमलव के उस पार जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है,
तो ये इतना लिख दिया गया। अब क्या घटाना है, 7 घटाना है। क्या घटाना है, 7 जरा घटा दीजिए 60। 3 इधर से चले गए, 3 चले गए ना, इधर से 3 चले गए, ठीक है, यानी 3। अब उधर से कितने जाएंगे, 4 जाएंगे। कितने जाएंगे, 4, तो यानी कि 66/99 बचेगा। तो इसको 3 से काट दीजिए, तो यानी कि 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 22/3 आ गया। वही चीज जो अभी निकाले थे, ये देखो 22/3 लिखा। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने आपको दूसरा भी तरीका से बता दिया है। ये तरीका बता दिया। क्या तरीका बताया, पहले हमने ये वाला तरीका बताया। दूसरा तरीका क्या था, 7 लिख दीजिए, प्लस का निशान लगा दीजिए। क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए। अगर जैसे 7.3 के ऊपर बार लगा है तो क्या लिखना है, 7 लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए। ऊपर 3 लिख दीजिए, 3 के एक बाद ऊपर बार लगा है ना, तो नीचे 9 लिख दीजिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। जैसे कटने वाला होता तो काट दीजिए, ना कटने वाला हो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 सही 1/3 ये लिखा जाएगा, प्लस का मतलब यही हो जाए। तो 7 त्रिक 21, 1 22 होता है। 7 त्रिक 21 प्लस 1 3, तो यानी कि 22 बट्टा कितना हो जाएगा, 3। तो यानी कि लौट पोट के पूरा वही आ गया है। तो हमने बार वाला क्वेश्चन बता दिया था। तो क्या बताया था, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं 43 के ऊपर बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 43/99। कोई माथा पच्ची वाला कोई नहीं, एकदम धांसू एक खतरनाक ट्रिक के साथ, एक बेहतरीन ट्रिक, आप जो भी ट्रिक का नाम दें। तो यानी कि हमने बार का पूरा काम खत्म कर दिया है। चाहे कक्षा 10 वालों को आपको पढ़ाना पड़ जाए, या कक्षा 9 वालों को आप पढ़ाना पड़ जाए, या आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि रेलवे हो गए इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। और भी यानी कि यूपी पुलिस वगैरह में बार वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि वो तो 2 ही सेकंड में हल हो जाएगा, तो आप 1 ही सेकंड में देखते एक साथ आंसर लगा देंगे। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।